हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल कहानियाँ। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है ना समझ चिड़िया। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। एक चिड़िया थी जिसका नाम चुन चुन था। उसने अपना घोंसला एक हरे भरे पेड़ पर बना रखा था। उसे दो काम करना बहुत पसंद था। पहला, दूसरों को परेशान करना और दूसरा, ज़ोर ज़ोर से चहकना। इसलिए वह हमेशा इधर उधर चहकती और दूसरों को परेशान करती। एक दिन वह चहकते हुए थोड़ी दूर निकल गई और एक पेड़ पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से चहकने लगी। उसी पेड़ के नीचे एक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन था। उसे देखकर चुनचुन के दिमाग में एक शरारत सूझी और चुनचुन जोर जोर से चहकने लगी। चुनचुन के चहकने की वजह से उस तपस्वी की तपस्या भंग हो गई, जिससे तपस्वी बहुत क्रोधित हो उठा। पर उसने अपने क्रोध को शांत रखते हुए चुनचुन को बुलाया और कहा, मेरी एक बात याद रखना, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचे। हमें इसका भी हिसाब ऊपर जाकर देना होगा। यह सुनकर चुनचुन ने उस तपस्वी से माफ़ी मांगी और पूछा, बाबा, हम अपने अच्छे और बुरे कामों का हिसाब कैसे रखेंगे? यह सुनकर तपस्वी मुस्कुराया और ज़मीन पर पड़े कुछ पत्थरों को उठाया और बोला, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो एक पत्थर इधर रखेंगे और अगर बुरा काम करेंगे तो दूसरी तरफ दूसरा पत्थर रखेंगे। इस तरह से हम अपने अच्छे और बुरे कामों को गिन सकते हैं। उसके बाद चिड़िया उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह में उठकर चुनचुन एक पोटली लेती है और उड़ जाती है। तपस्वी के बोले हुए शब्द उसके कानों में अब तक गूंज रहे थे। अब वह जो भी अच्छा या बुरा काम करती, उसके बदले वह एक एक पत्थर को उठा उठाकर पोटली में डालती जाती। अक्सर उन पत्थरों को पोटली से निकालकर देखती। अच्छे पत्थरों की संख्या ज़्यादा देखकर खुश होती और जब कभी बुरे पत्थरों की संख्या ज़्यादा देखती तो चुनचुन मन ही मन बहुत दुखी हो जाती और फिर सारे पत्थर पोटली में डाल देती। इस तरह से वक्त गुज़रता गया और पोटली में रखे पत्थरों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। थोड़े दिन बाद चुनचुन के लिए पत्थरों से भरे पोटली को लेकर उड़ना भी मुश्किल हो गया था। कुछ समय और बीत गया। पोटली और भी ज़्यादा भारी होती जा रही थी। अब तो चुनचुन को पोटली के साथ ज़मीन पर चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अब तो चुनचुन अपने लिए दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रही थी।
जिस वजह से चुनचुन धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और आखिरकार चुनचुन पत्थरों से भरी पोटली से ही दबकर मर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की बातों को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मज़ेदार और रोमांचक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।